आज हम सामान्य हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत रूपक अलंकार के बारे में बात करेंगे। जैसे पिछले लेक्चरों में मैंने उपमा अलंकार को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया था, उसी प्रकार आज हम रूपक अलंकार को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अलंकार को हम समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, यानी कहने का मतलब जो भाषा दी हुई है उसके अर्थ की ओर नहीं जा रहे हैं। उसमें जो कुछ चिन्ह दिए रहते हैं, जैसे योजक चिन्ह है या समुच्चय बोधक चिन्ह है या कुछ शब्द है, उनके आधार पर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं, अलंकार को पहचानते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। आज हम रूपक अलंकार को क्या करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो रूपक अलंकार को हल करने की ट्रिक यह है कि उसमें मात्र एक समुच्चय बोधक या योजक चिन्ह होता है, बस। ये यदि याद रख लिया आपने तो आप कोई सा भी रूपक अलंकार हल कर सकते हैं। पर यह चीज़ याद रखना है, यदि समुच्चय बोधक या योजक चिन्ह के पहले के बाद में यदि सा से सी आता है, सा से सी, तो वो फिर उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे कल मैंने बताया था, सा से सी आता है तो उसके आगे क्या आ रहा था, योजक चिन्ह आ रहा था, तो फिर वो क्या हो जाता है आपका, वो फिर हो जाता है आपका, वो आपका उपमा अलंकार था। लेकिन सा से सी यदि नहीं आए, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द आता है, तो फिर यह आपका रूपक अलंकार कहलाएगा। तो बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है आज की। सिर्फ आपको क्या देखना है, ये योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह, इसके दो नाम है, या तो इसको समुच्चय बोधक चिन्ह कहा जाता है या इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। बस ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये यदि आइडेंटिफाई हो गया आपका, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी काव्य में रूपक अलंकार को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखिए, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पे देखिए चंद्र और खिलौना के मध्य में ये यहाँ पर समुच्चय बोधक चिन्ह आ गया या योजक चिन्ह आ गया, तो ये आपका रूपक अलंकार हो गया। वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन सारथी चंद्रिका और चादर के बीच में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिखना मैं भूल गया था, तो यहाँ पर आएगा चंद्रिका चादर के बीच में भी क्या आएगा, आपका योजक चिन्ह आएगा। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत, ये देखिए विपत्ति कसौटी के यहाँ पर भी क्या आ गया, आपका योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह आ गया, तो ये रूपक अलंकार हो गया। अगला देखिए बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, ये देखिए बढ़त बढ़त, ये हो गया आपका योजक चिन्ह आ गया इसमें भी। अगला देखिए दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यहाँ पर तीन जगह, दो जगह आ गया, दाता भाग्य विधाता, यहाँ पर दो जगह क्या आ गया, आपका समुच्चय बोधक या योजक चिन्ह आ गया, तो ये आपका रूपक अलंकार हो गया। मन उपमन सारा तन कंचन, ये दो जगह आ गया, मन उपमन और तन कंचन, यहाँ पर दो जगह आपको क्या दिख रहा है, योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह नजर आ रहा है। अगला देखिए प्रीति नंदी में पाऊ न बोरियो, ये देखिए प्रीति नंदी, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आपका समुच्चय बोधक चिन्ह आ रहा है या योजक चिन्ह आ रहा है। अगला देखिए सो हो सुमिरत नाम सुधारस, यहाँ पर देखिए नाम सुधारस, ये देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आपका समुच्चय बोधक या योजक चिन्ह आ रहा है। चरण कमल बंदो हरिराय, ये बहुत कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसमें ये देखिए चरण कमल के बीच में क्या आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे, यहाँ पर पद और पंकज के बीच में आ रहा है। उदित उदयगिरी मंच पर, ये देखिए उदयगिरी व मंच पर क्या आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है। शशि मुख पर घूंघट डाले, ये देखिए शशि और मुख के बीच में भी क्या आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है। मन सागर मनसा लहरी, ये देखिए आप यहाँ पर भी आ रहा है। विषमवारी मनमीन, ये देखिए आप यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आपका समुच्चय बोधक या योजक चिन्ह आ रहा है। स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, ये देखिए हृदय जलजात यहाँ पर आ रहा है आपका। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन ये आ गया, ये नाम रतन धन पायो ऐसा है ना। राम कृपा भव निशा सिरानी, ये देखिए भव और निशा के बीच में क्या आ रहा है, आपका योजक चिन्ह आ रहा है या समुच्चय बोधक चिन्ह आ रहा है। प्रभात यौवन है वक्ष सर में, ये देखिए वक्ष और सर के बीच में क्या आ रहा है, ये योजक चिन्ह आ रहा है या समुच्चय बोधक चिन्ह आ रहा है। बंदो गुरुपद पदुम परागा, ये देखिए गुरुपद पदुम परागा के बीच में क्या आ रहा है, आपका योजक चिन्ह आ रहा है या समुच्चय बोधक चिन्ह आ रहा है। और देखिए चरण सरोज पंखा रन लागा, ये देखिए चरण और सरोज के बीच में क्या आ रहा है, आपका योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह आ रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि रूपक अलंकार के लिए एक ही मात्र शॉर्ट ट्रिक है कि उसमें क्या आता है, योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह आता है, उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। परिभाषा के हिसाब से आप
नहीं कर सकते इस परीक्षा में। जो मैं यदि हल करने जाओगे परिभाषा के हिसाब से कि उपमेय में उपमान का वाहन होता है या उपमान में उपमेय का वाहन होता है, तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से 10 में से 9 हल कर सकते हो। एक आध कोई ऐसा हो सकता है जो इसका अपवाद हो सकता है, अदरवाइज सभी इसी को फॉलो करते हैं। जैसे कल मैंने बताया था उपमा अलंकार सा से सी की तरह के सदृश, इस तरीके से के सम, तो वो उपमा अलंकार था सा से सी। सा से सी के आगे योजक चिन्ह आ रहा था, यहाँ पर सा से सी को छोड़कर यदि योजक चिन्ह आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक लेक्चर। अगला लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।